Hello friends, today's topic is cardiac cycle and heart sounds. कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड्स। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत सारी चीज़ें याद करते रहते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, और वो जब डिजीज़ स्पेसिफिक आएगी तो हम खुद कॉमन सेंस से उनको कर सकते हैं। ये तो लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना, कब सिस्टोल हो रहा है, कब डायस्टोल हो रहा है, कब कौन सी हार्ट साउंड आ रही है। तो अगर मैं S1 की बात करूँ, सबसे पहले S1 बनी किससे? माइट्रल वाल्व के क्लोजर से और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से। अब ये क्लोजर हुआ कब होगा? जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल जैसे ही शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? ये क्लोज हुए, ब्लड का मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व खुले, और ये खुलने के साथ में ये ब्लड यहाँ पे जाना शुरू हो गया। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल जैसे ही शुरू होगा, मतलब सिस्टोल शुरू हुआ, वहीं पे हमारे मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए। तो S1 साउंड हमारी कहाँ मिली? जस्ट सिस्टोल से पहले। फिर हमारा सिस्टोल चला, यहाँ पे हमारा AV वाल्व ओपन हो गया शुरुआत में S1 के बाद में। जब सिस्टोल चलता 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 जब सिस्टोल खत्म होगा तो क्या होगा? इनका फिर से डायलिटेशन शुरू हो जाएगा। जब जो डायलिटेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? शुरुआत में पहले तो वॉल्यूम सेम रहेगा, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन कैसे हो रहा होगा? वॉल्यूम सेम है लेकिन वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन शुरू हो गया, तो तभी हमारे A2 और P2 क्लोज होंगे। A2 और P2, तो जैसे A2 और P2 क्लोज हुए तो हमारी क्या साउंड बनी? S2। S2 डेवलप हुई कब? सिस्टोल खत्म होने के बाद, जैसे आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हुआ उसके बाद हमारा पूरा डायस्टोल शुरू हो गया। डायस्टोल में रैपिड इनफ्लो हुआ और लास्ट फेज में हमारा एट्रियल सिस्टोल हुआ। तो एट्रियल सिस्टोल हमारा कब शुरू होगा? जब हमारी P वेव आ जाएगी। ये P वेव हमारी शुरू हुई, P वेव के साथ एट्रियल एक्टिवेशन डिपोलराइजेशन शुरू हुआ, एट्रियल सिस्टोल शुरू हुआ। तो एट्रियल सिस्टोल में रैपिड इनफ्लो हुआ। फिर उसके बाद हमारा सिस्टोल शुरू होने से पहले क्या होगा? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो यहाँ से हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जैसे शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ। ये हमारी कार्डियक साइकिल में S1 और S2 की ये इंपॉर्टेंस है। तो S1 स्टार्ट्स बिफोर द सिस्टोल। सिस्टोल जैसे ही शुरू होगा S1 होगी, सिस्टोल खत्म होगा S2 आएगी। S2 में क्या आएगी? A2 और P2। अब अगर हम अलग इंडिविजुअली बात करें तो S1 जो हमारी शुरू हो रही थी वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की वजह से, क्लोजर की वजह से हो रही थी। तो M1 एंड T1, लेकिन ये यूजुअली एक साथ होते हैं, 20 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस रहता है, तो एज ए सिंगल साउंड सुनाई देती है। अब अगर बात करें सॉफ्ट S1 कब होगी, तो सॉफ्ट S1 का मतलब हमारा पीछे से जो प्रेशर वेंट्रिकल का सिस्टोल जो हो रहा है वो वीक है। वेंट्रिकल अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्लोजर बहुत स्लो होगा, तो सॉफ्ट होगी S1। या क्लोजर तो हुआ लेकिन लीफलेट्स का अपोजिशन नहीं हुआ, रिगर्जिटेंट लीजन निकल गया, तो उन केसेस में भी सॉफ्ट S1 होगी। अब हार्ट रेट अगर हमारी स्लो है तो वेंट्रिकल इजेक्शन टाइम भी हमारा स्लो होगा, तो क्या होगा? ये लीफलेट्स धीरे धीरे अपने क्लोजर की तरफ जाएंगी, जैसा कि ब्रेडिकार्डिया में होता है, तो भी हमारी सॉफ्ट S1 होगी। तो ब्रेडिकार्डिया, रिगर्जिटेशन, वीक फोर्स कब होगा हमारा? जैसे LVF में हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। DCMP में हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इतना फोर्स ही जनरेट नहीं होता। ब्रेडिकार्डिया हुआ, ब्रेडिकार्डिया में डिगॉक्सिन और हाइपोथायराइड, इन दोनों केसेस में हमारी सॉफ्ट S1 मिलेगी। लाउड S1 कब मिलेगी? जब हमारे वाल्व की स्टेनोसिस हो रखी है। तो वाल्व की स्टेनोसिस का मतलब क्या है? एरिया कम है, वाल्व बहुत तेजी से क्लोजर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो MS मिडल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में ऑब्वियसली लाउड S1 मिली, प्लस टैकीकार्डिया में भी लाउड S1 मिला। अब आ जाएंगे हम S2 पे। तो S2 हमारी क्या है कि दो ये वेंट्रिकल से हमारे आउटफ्लो ट्रैक बने, एक बना राइट वेंट्रिकल से जिसके अंदर हमारा पल्मोनरी वाल्व है, एक बना हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके अंदर हमारा एओर्टिक वाल्व है। तो LV का सिस्टोल यूजुअली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसे पूरी बॉडी को भेजना है, तो इजेक्शन टाइम कम होता है। तो क्या होता है कि A2 पहले हो जाएगी, A2 क्लोजेस अर्ली ड्यू टू डिक्रीज LV इजेक्शन टाइम, और P2 लेट होगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होता है ऑलमोस्ट 30 to 60 सेकेंड्स, A2 एंड P2। अब हमें ये देखना है कि जिन लाउड इसमें S2 के अंदर अगर हमारा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्लोज हो रहा है एओर्टिक वाल्व, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जैसे कि LV, ये हम LV बना लें, LV के अंदर से आउटफ्लो निकल गया हमारा एओर्टिक वाल्व, और एओर्टिक वाल्व जब जैसे ही बाहर जाएगा हमारा, तो ये एओर्टिक वाल्व है। LV ने तो अपना सारा जितना भी ब्लड था वो पुश किया,
एओर्टिक वॉल के थ्रू गया। अब यहाँ पे पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब हाइपरटेंशन था पेशेंट को, तो क्या हुआ, ये प्रेशर के अगेंस्ट क्लोज हुआ, तो जब A2 क्लोज हुआ तो लाउड हुआ। तो अगर सिस्टमिक हाइपरटेंशन है तो A2 लाउड होगा, और अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो हमारा P2 लाउड होगा। सेम गोज विद द राइट वेंट्रिकल। तो लाउड S2 की हमारी जो फिनोमेना है वो दोनों क्लियर है। अब इनके अंदर क्या है, हमें दो फिनोमेना और इम्पोर्टेंट या डायग्नोसिस के लिए हेल्प करती हैं, वाइड स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट। वाइड स्प्लिट हम कैसे देखते हैं, अगर A2 पहले हो गई, A2 पहले हो रही थी और अर्ली होने लगी, और अर्ली कब होगी, जब हमारा LV का इजेक्शन टाइम और कम हो गया। इफ सिस्टोल इज स्मॉलर, डिक्रीज LV इजेक्शन टाइम। ये कब हो सकता है, जैसे अगर कोई यहाँ माइट्रल वाल्व में रिवर्सटेंट लीजन पड़ा हुआ है, तो LV ने आधा ब्लड इधर भेज दिया, आधा इधर भेज दिया, तो A2 और पहले पहुंच गई। तो फॉर एग्जाम्पल इन MR, या हमारी P2 लेट हो गई। P2 कब लेट होगी, कि RV को बहुत ज़्यादा टाइम लगा अपना ब्लड बाहर तक पहुंचाने में, तो P2 क्लोजर लेट हो गया। जैसे कि पल्मोनरी अगर स्टेनोसिस है तो RV बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक था, RV में उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो लेट PT हो गई। इन केसेस में क्या मिला हमें, वाइड स्प्लिट। तो इनको डिजीजेस को हम नाम अभी इसलिए नहीं दे रहे कि जब इंडिविजुअल डिजीजेस पढ़ेंगे तो उनकी पैथोलॉजी से हमें खुद समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे अर्ली P2 अगर हम बात करें कि P2 पहले हो जाए, तो P2 पहले कब होगा, जब RV का आधा सामान तो इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो RV क्या हुआ, जल्दी क्लोज हुआ, तो P2 पहले आ गई। तो P2 इतनी पहले हो गई कि इवन अर्लियर देन A2, इट इज नोन एज रिवर्स स्प्लिट इफ RV इजेक्शन टाइम इज डिक्रीज्ड। सेम गोज विद A2, अगर A2 लेट हो गई, A2 इतनी लेट हो गई कि P2 के भी बाद में सुनाई दे रही है हमें, तो ये किसमें मिलेगा, आयोटिक स्टेनोसिस में। आयोटिक स्टेनोसिस में क्या हुआ, LV को बहुत ज़्यादा टाइम लगा अपना पूरा ब्लड बाहर भेजने में, तो A2 हमारी लेट होती चली गई, A2 लेट हुई तो रिवर्स स्प्लिट। तो ये दो चीज़ें जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, बाकी के हम डिजीज वाइज स्पेसिफिक करते चलेंगे। S3 साउंड हमें कब मिली, ये हमारी कार्डियक साइकिल में रह गया था। S3 इज वेंट्रिकुलर गैलप, तो ये S3 हमें इस साइकिल में यहाँ मिल रही थी S3, और यहाँ कहीं हमें मिलेगी S4, इट इज एट्रियल गैलप। तो S3 किससे मिल रही थी हमें, जब रैपिड इनफ्लो हो रहा था ब्लड का रैपिड इनफ्लो हुआ, ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर घुसता जा रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि LV फेलियर में पड़ा हुआ है, या राइट वेंट्रिकल फेलियर में पड़ा हुआ है, या डायलेटेड है, तो ब्लड और तेजी से वहाँ पे जो गैलप रिदम बना देगा, ब्लड आपस में ही घूमने लगेगा पहुँचने वाला, तो वो साउंड जो जनरेट होगी दैट इज S3। S3 के बाद हमारी जनरेट हुई S4। क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, एट्रिया अपनी प्रेशर जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे प्रेशर जनरेट करके उन्होंने वेंट्रिकल्स में ब्लड तो भेजा, लेकिन वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो थी वो स्टिफ थी, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो लाइक इन हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो लाइक इन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, या HOCM हो। तो उसकी जो स्टिफ वॉल्स के ऊपर जब एट्रिया ने पुश किया और एक ब्लड का प्रेशर आया, जो साउंड जनरेट हुई, दैट इज एट्रियल गैलप। अब S3 हमारी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, लेकिन हाइपोडायनेमिक स्टेट्स, जैसे कि प्रेगनेंसी में, यंग चिल्ड्रन में, तो ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा तो S3 गैलप। लेकिन S4 कैन नॉट बी फिजियोलॉजिकल। अगर किसी पेशेंट में हमें S4 मिल रही है, और S4 हमारी मिलेगी कब, ये क्वेश्चन यूजुअली ऐसे घुमाए जाते हैं कि S1 से पहले क्या मिलेगा, S4, S2 के बाद क्या मिलेगी, S3, S1 के बाद पहले क्या मिलेगा, S4। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में याद रखना इंपॉर्टेंट है।